हाय गाइस, हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जो हमने बताया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम सेलेक्टर के बारे में एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम सेलेक्टर के बारे में स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। किसी इसमें सेलेक्टर क्या होते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले जो सेलेक्टर के टाइप्स है, एक होते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, एक होते हैं ग्रुप एलिमेंट सेलेक्टर और एक को होता है आईडी सेलेक्टर, और उसके साथ साथ जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है क्लास सेलेक्टर। तो इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर में क्या आता है, तो एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट उसको इसकी जो सिंटैक्स है वो किस तरह का है। सेलेक्टर नेम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो वैल्यू आप देना चाहते हो, जो प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो, मतलब आप कलर देना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो वो प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में कितना क्या होना चाहिए वो यानी वैल्यू। तो अभी जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दिया है। मैंने सेलेक्टर नेम पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, यानी कि पैराग्राफ की अंदर मैंने कुछ करना है तो पैराग्राफ को मैंने सेलेक्टर में ऐड किया। तो सिंपल मैंने कोड में पी लिखा और ब्रैकेट में बंद किया, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए कलर की, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए रेड। तो मैंने रेड दे दिया। तो इसको हम रन करेंगे तो जो हमारा पैराग्राफ का टैग जो होगा वो रेड हो जाएगा, उसका कलर जो होगा वो रेड होगा। तो चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकल इसको कोड करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यू फाइल बना लेते हैं। सेलेक्टर के नाम से एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो ये selector.html हो गया। अभी ये इसको क्लोज कर लेते हैं और साथ में इसको भी बंद कर लेते हैं। यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। हाँ डोंट सेव, इसको भी डोंट सेव ही कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं जूम थोड़ा सा, और वही पुराना वाला Shift+1 प्रेस करके एमिट, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी हम टाइटल जो है ना डॉक्यूमेंट इसका चेंज कर लेते हैं, सेलेक्टर कर लेते हैं ताकि हर चीज़ एडजस्ट हो। तो यहाँ पे बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में सबसे पहले हम एक 3 हेडिंग दे देते हैं सेलेक्टर के नाम से। सेलेक्टर के नाम से हो गया। अच्छा, ये हो गया। अभी हम एक दे देते हैं पैराग्राफ बना लेते हैं, लॉरेम कर लेते हैं। अभी लॉरेम करके एंटर दबा लेते हैं। तो उसके बाद Alt Z कर लेते हैं इसको सही करके। तो नीचे आ जाते हैं ये लॉरेम। अभी इसको हम कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद गो टू लाइव पे कर लेते हैं इसको चेक करने के लिए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि सक्सेसफुली हो रहा है रन। हाँ, हो रहा है। सेलेक्टर ने टाइटल दिया था अभी यही, और सेलेक्टर हेडिंग दिया था, और पैराग्राफ भी लॉरेम का जो दिया था वो भी आ चुका है। अभी हमने CSS की मदद से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में हम बता रहे थे। तो आप इनलाइन CSS बिल्कुल भी यूज़ ना करो। यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के ये इनलाइन CSS होता है, तो ये बिल्कुल भी आप यूज़ ना करो। ये मैं आपको नहीं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप ये बिल्कुल भी यूज़ ना करो। हाँ, आप इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हो। इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के यहाँ पे CSS दे सकते हो, और यहाँ पे फाइल बना के CSS की फाइल बना के लिंक कर सकते हो। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल ये दोनों कर सकते हो। तो अभी एक ही पेज पे हम सब कुछ करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम इंटरनल ही करेंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे स्टाइल टैग आ गया। अभी स्टाइल CSS ऐड करने के लिए हम स्टाइल टैग लगाते हैं जब हम HTML के अंदर ही CSS को डालते हैं, तो स्टाइल टैग लगाना ही होता है। अगर हम यहाँ पे न्यू फाइल बना लेना तो स्टाइल टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम सेलेक्टर ही लगाएंगे। अभी हम करते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर किस तरह के थे, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि सेलेक्टर नेम यहाँ पे क्या है, यानी P, यानी टैग का नेम।
जो भी टैग हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेम, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर या बैकग्राउंड कलर या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉपर्टीज होती है तो वो। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने कलर किया है तो कलर क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, जैसे कि ये वैल्यू दिए हैं, वैल्यू होनी चाहिए रेड। तो इस तरह की सिलेक्टर, जैसे कि हम पी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ में पी, हम पी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा लिया। अभी ब्रैकेट लगाने के बाद अभी अगर आप एंटर दबा भी ना लो ना, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं कलर, मैंने बोला था प्रॉपर्टीज कलर, उसके बाद क्या बताया था, सेमी कॉलम का जो दूसरा भाई है कॉलन, उसके बाद रेड, ये रेड खुद ही सजेस्ट कर लेता है, ये रेड हो गया। अभी इसी खुद ऑटो कलर ले लेता है। अभी इसको सेव कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर ने काम किया कि नहीं। अभी दिखाई दे रहा है एलिमेंट सेलेक्टर ने पैराग्राफ को सक्सेसफुली कलर कर दिया। इसके साथ साथ ये नहीं है कि हम बस ये कलर ही कर सकते हैं, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अच्छा, तो इसके बाद सेमी कॉलम लगा लेते हैं इसके पीछे, तो एंटर करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, वही सेम कलर कॉपी पेस्ट। जैसे कि ये कलर है, इससे पहले बैकग्राउंड लिख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये देखो सिंपल बैकग्राउंड कलर, और ये डैश लगाया, बैकग्राउंड कलर ही बन गया। सेम वही प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे सबसे पहले ग्रे दे देते हैं ताकि मैं आपको फिर समझाऊं। यहाँ पे ग्रे दे के अभी समझाता हूँ। ये प्रॉपर्टी कलर वाली और ये प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ चेंज नहीं है, वही सेम तरीका है, बस यहाँ पे बैकग्राउंड और ये मनफी जो डैश सा नज़र आ रहा है, ये डैश जो आ रहा है ना, ये बैकग्राउंड और ये डैश ऐड करके बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेते हैं, दिखाता हूँ। ये लगा के बैकग्राउंड देने के लिए अभी ये ऊपर कलर वाला कॉपी करके कंट्रोल सी करके ये यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अभी रेड के बजाय हम ग्रे कर लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर और कलर प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, मैं ये कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हम ग्रे दे देते हैं, तो ये ग्रे दे दिया हमने। तो अभी हम चेक करते हैं कि वाकई में इसने काम कर लिया। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो हमने कलर रेड दे दिया और बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया। आप वो समझ रहे होंगे कि ये पूरी पेज में क्यों नहीं आया, क्योंकि पूरे पेज में अगर हम बैकग्राउंड देंगे तो हम बॉडी को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने पैराग्राफ को ही सेलेक्ट किया है, जैसे कि हम अभी दिखाते हैं। अगर हम पूरी बॉडी को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पी के बजाय ये जो हम एलिमेंट सेलेक्टर करते हैं, ये टैग्स को ही सेलेक्ट करते हैं। अभी एक हेड टैग हो गया, अभी बॉडी टैग हो गया, इस तरह एक ट्री टैग हो गया, जिसको भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे विदाउट लेस देन ग्रेटर देन। सही है, यहाँ पे हम बॉडी को सेलेक्ट करते हैं इस वाले टैग को, कि पूरी बॉडी में जितनी भी जो भी लिखते हैं उसमें सब कुछ ये प्रॉपर्टीज ऐड हो जाए। जैसे कि हम बॉडी में लिखते हैं बॉडी लिख लिया। अभी वही सेम वही प्रॉपर्टीज, इसको बस चेंज कर लिया। यहाँ पे बॉडीज टैग को चेंज किया, बॉडीज कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रे, ये पूरी बॉडी में जितनी भी टैग्स लिखेंगे तो उस पर ही अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर पूरी बॉडी में आ चुका है, दिखाई दे रहा है, पूरी बॉडी में बैकग्राउंड कलर आ चुका है। और ये साथ में जो पैराग्राफ है उसके अंदर भी आ चुका है, सेलेक्टर के अंदर भी आ चुका है, सेलेक्टर का कलर भी रेड हो चुका है, पैराग्राफ का कलर भी रेड हो चुका है। तो ये होते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। तो आई होप इस तरह के हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी H3 को सिर्फ कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी का हटा के H3 कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी टैग्स को आप कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, किसी भी टैग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसे एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स कर लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर हो गए। अभी हम आते हैं दूसरी नंबर पे, कौन से वाले, ग्रुप एलिमेंट सेलेक्टर।
ग्रुप एलिमेंट सेलेक्टर को हम कैसे करते हैं, अभी नीचे आते हैं, थोड़ा सिंटैक्स देखते हैं इसका। हाँ, ग्रुप एलिमेंट सेलेक्टर मल्टीपल टैग नेम, यानी कि जो अभी हम जिस भी टैग्स को सेलेक्ट कर रहे थे, एक को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम 1 2 3 जितनी भी टैग्स आप चाहो सबको इकट्ठा कर सकते हो। यानी कि हम हेडिंग में भी देना चाहते, जैसे कि मैंने ये नीचे लिखा है, वही सेम प्रॉपर्टीज और वैल्यू वही सेम पुराना वाला मेथड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने पी टैग को भी सेलेक्ट किया, H1 को भी सेलेक्ट किया और डेव टैग को भी सेलेक्ट किया, और कलर वही प्रॉपर्टीज कलर रेड वही सेम प्रॉपर्टी दी, या फिर कोई और प्रॉपर्टीज भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दिया। तो इस तरह का सिंटैक्स होता है कि टैग लेको, उसके बाद कामा स्पेस नहीं देना, फिर दूसरा टैग कामा फिर स्पेस नहीं देना, पेस्ट है और टैग कामा, इस तरह के जितने भी टैग्स डालना चाहते हो आप दे सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टीज उसी तरह सेम। तो आइए ज़रा इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि हमने अभी H3 में सिर्फ कलर किया है, H3 में सिर्फ कलर किया, आपको दिखाई दे रहा है H3 में। तो इस तरह के हम एक और टैग बना लेते हैं, जैसे कि एक स्पेन टैग होता है। हाँ, स्पेन टैग होता है, तो इसमें लगाते हैं लोरेम, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। हाँ, अभी देखते हैं। तो ये पैराग्राफ वाला हो गया टेक्स्ट, और ये स्पेन वाला टेक्स्ट हो गया। तो इसको हम करते हैं, ये स्पेन वाला टैग हो गया। तो इसको हम कैसे दोनों को ही इकट्ठा कर लेंगे। हम अगर पी को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये कलरफुल हो जाएगा, अगर हम स्पेन को सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों को हम कैसे करते हैं, और साथ में सेलेक्टर को भी, सेलेक्टर तो सेलेक्ट है अभी, तो इस सेलेक्टर के अंदर ही कैसे डाल सकते हैं। जैसे कि सेलेक्टर जो हेडिंग दिया ना, तो ये तो हमने प्रॉपर्टीज लगाई है, तो इसके साथ इन दोनों को भी कैसे कर लेते हैं। तो ये चलते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे ऊपर स्टाइल टैग में, CSS का टैग। अभी H3 तो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो पैराग्राफ है वो भी डाल लेते हैं, कामा विदाउट स्पेस, पी फिर से कामा, फिर क्या टैग है, स्पेन टैग है, तो स्पेन भी डाल लिया। अभी क्या होगा, अभी H3 में भी सेम प्रॉपर्टी, पी में भी सेम प्रॉपर्टी, पैराग्राफ में स्पेन टैग में भी सेम प्रॉपर्टी ये ऐड हो चुकी। यानी कि जितने भी टैग्स हमने लेके हैं, H3 लेका है और पी लेका है टैग, और साथ में जो स्पेन लेका है, तो इन तीनों में ये प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। यानी कि तीनों को हम इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रुप सेलेक्टर हमने कर ली। तो ग्रुप सेलेक्टर ये होती है, आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। आई होप इसको भी आपने समझ लिया होगा। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि अभी जब हमने पी कर लिया ना, अभी जितनी भी हम पी बनाएंगे, जितने भी पी बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल C करके जितने भी पी बनाएंगे, कंट्रोल V फिर से कंट्रोल V, जितने भी पी बनाएंगे सब के सब पी में ये ऑटोमेटिकली कलर लग जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि इस पे अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए यूज़ होते हैं ID इन क्लासेस। तो ID इन क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं, आइए ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर हो गया। अभी उसके बाद ID सेलेक्टर किस तरह का सिंटैक्स है, ID लिखो टैग के अंदर, जो ओपनिंग टैग उसके अंदर ID लिखो, और उसके जो इन्वर्टेड कामा है उसके अंदर नेम को बंद कर दो। नेम कौन सा नेम होना चाहिए, ID नेम, जो आप नेम देना चाहते हो। बट ये ID हम यूज़ करते हैं यूनिक नेम के लिए, यानी कि एक ऐसा है जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं पूरी पेज में, तो उसके लिए हम ID को यूज़ करते हैं। आइए ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम आ गए हैं, ज़रा ऐसे कर लेते हैं कि ये पैराग्राफ है इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और पैराग्राफ बना लेते हैं जो इसके नीचे जो है, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और आते हैं अपनी
कोड के अंदर अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी ये पैराग्राफ सब हमने यहाँ पे क्या किया है, जरा देख लेते हैं। ऊपर CSS में हमने क्या किया है, हमने H3 को सेलेक्ट किया, P को सेलेक्ट किया, स्पेन को सेलेक्ट किया, यानी कि जितने भी P है, H3 है, स्पेन है, सब के सब एक कलर हो जाएंगे। तो हम सब के सब नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको रिसेट कर लेते हैं। ये अभी सेलेक्टर नहीं दे रहे, कोड लेगा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक हम सेलेक्टर ना दे ये कोड रन नहीं होता। तो अभी ज़रा देख लेते हैं, देख सकते हो ये नॉर्मल हालात में आ चुके हैं। तो हम अभी सेलेक्टर देंगे। तो क्या सेलेक्टर थे, सबसे पहले हम ऐसा चाहते हैं कि जो पहला वाला पैराग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पहला वाला पैराग्राफ, इसको हम नहीं करना चाहते कलरफुल, हम करना चाहते हैं ये वाला। तो इसके ओपनिंग टैग के अंदर हम यहाँ पे P के बाद स्पेस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ID। जैसे ही आई लिखते हैं, सजेस्ट कर रहे हैं ID, एंटर दबाते ही इस तरह का कोड आ जाता है। तो इसके अंदर मैंने बोला था कि नेम डालो, कौन सा नेम डालो, जैसे कि हम अभी इसमें कलर डाल रहे हैं तो एक नेम दे देते हैं वैसी कलर, या फिर यहाँ पे फर्स्ट दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो नेम, इसका कोई कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं। फर्स्ट नेम दे दिया, ओके हो गया। उसके बाद ऊपर चले जाते हैं स्टाइल टैग में, तो हमने यहाँ पे ID फर्स्ट दे दिया। अभी ID को जब हम CSS में लिखेंगे तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम सीधा P लिखते थे, लेकिन ID को डिफ़ाइन करने के लिए कि ये एक ID है, तो वैसे तो CSS समझेगा अगर हम सीधा यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं तो समझेगा कि यार ये तो कोई टैग है। तो हम बताने के लिए कि ये टैग नहीं है, तो उसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है जिसे कहते हैं हैश। तो फर्स्ट के साथ हम हैश लगा लेते हैं, तो हैश लगाने से पता चलता है कि ये एक ID प्रॉपर्टी है। तो इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं। अभी चेक करते हैं कि जो पहला वाला पैराग्राफ है वो सिंपल नॉर्मल हालात में, और जो दूसरा वाला है उसको हम कलर करेंगे विदाउट किसी और पैराग्राफ को कलर किए हुए। कलर रेड है, बैकग्राउंड कलर ग्रे है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमने पहले वाले को छोड़ के दूसरी वाले को कलर कर लिया। तो ये ID की मदद से हम कर सकते हैं, और साथ में हम क्लास भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम अभी करते हैं। अभी ये ID का काम हो गया, अभी हम क्लास चेक कर लेते हैं। तो क्लास का किस तरह का काम होता है, तो क्लास का सिंटैक्स सेम है, वही ID की तरह, बस ID की जगह यहाँ पे क्लास, और बाकी सेम वही मेथड। मल्टीपल टैग सेम प्रॉपर्टी, यानी कि मल्टीपल टैग सेम प्रॉपर्टी से क्या मुराद कि बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसमें सेम प्रॉपर्टीज यूज़ होती है, सेम प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर, नहीं सबसे पहले सेलेक्टर लगा लेते हैं। हाँ, सबसे पहले कोड लगा लेते हैं, सेलेक्टर बाद में लगाएंगे। कोड में हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कि बॉर्डर हम सब में देना चाहते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन आप अभी के लिए बस देखते जाओ, जो मैं कर रहा हूँ बस फॉलो करते जाओ। बॉर्डर में आपको सब कुछ ऐसे ऐसे से बताऊंगा, बस मैं आपको समझाने के लिए, क्लास समझाने के लिए मैं ये बॉर्डर लिख रहा हूँ। सही है। 2 पिक्सल सॉलिड, कौन सा दें, येलो, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, हम क्लास बनाते हैं। ये फर्स्ट तो हमने बना लिया, इसको जो हमने कलर दे दी, सारे दे दी, लेकिन बॉर्डर एक ऐसी चीज़ है जो हम सब में देना चाहते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज हम अलग अलग देना चाहते हैं, सिर्फ बॉर्डर जो है ना वो सब में हम देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम बनाएंगे क्लास, तो कैसे, तो इसके अंदर हम डालते हैं क्लास,
क्लास डाल लिया। अभी क्लास में को क्या नाम दें, क्लास में बॉर्डर देते हैं, जो भी नाम देते हैं कोई मसला नहीं, या फिर हम सेम देते हैं, सेम प्रॉपर्टी की मदद से सेम दे देते हैं। हमने सेम दे दिया। अभी इसी क्लास को कॉपी करके बार बार हम नहीं लिखना चाहते, तो इसी क्लास को कॉपी करते यहाँ पे डाल लेते हैं। आईडी के बाद आप सीधा क्लास भी दे दो, कोई इशू नहीं है। ये नहीं कि मतलब आईडी दे दे तो क्लास नहीं दे सकते, आप क्लास भी दे सकते हो, आईडी भी दे सकते हो। आई थिंक हमने कॉपी कर लिया लेकिन नहीं हुआ। कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, आप भी कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, आईडी दे दिया। आईडी तो वैसे भी दिया था, क्लास भी साथ में दे दिया एक ही टैग के अंदर, तो दोनों दे सकते हो। इसी तरह मैं स्पेन में भी देना चाहता हूँ, कंट्रोल वी करके स्पेन में भी दे दिया। अभी खत्म, बाकी टैग्स तो नहीं है, तो इन तीनों टैग्स में मैंने दे दिया। 2 पैराग्राफ टैग्स है और हाँ एक पैराग्राफ रह चुका है, इसमें भी दे देते हैं कंट्रोल वी करके। एक हेडिंग में दे दिया, पहले पैराग्राफ में दे दिया, दूसरे में दे दिया, और दूसरे में तो आईडी भी दी है। और दूसरे पैराग्राफ की जो अलग सी वैल्यू है, कलर रेड है, बैकग्राउंड ग्रे है, लेकिन बॉर्डर जो है ना वो सब में एक जैसा होगा, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो उसके लिए हमने क्लास यहाँ पे क्या दी, सेम। तो क्लास को कैसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डॉट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, स्पेस नहीं देना। क्लास नेम क्या है, सेम। तो यहाँ पे हैश लगाने से हमें पता चलता है कि ये एक आईडी प्रॉपर्टी हम लिखने वाले हैं। और यहाँ पे डॉट लिखने से हमें पता चलता है कि हम एक क्लास लिख रहे हैं। तो विजुअल स्टूडियो को हम बता रहे हैं कि हम एक क्लास लिख रहे हैं। अगर और हम जो सीधा पी या टैग का सिर्फ नाम लिखते हैं विदाउट हैश और जो फुल स्टॉप है ये लिख रहे हैं, तो उसे टैग्स मानता है विजुअल स्टूडियो। कोड जो ये आईडी है जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें, तो ये समझता है। लेकिन जब हम हैश लगा ले तो ये आईडी समझता है, डॉट लगा ले तो क्लास समझता है। तो हमने क्लास दिया है। अगर हमने गलत दे दिया तो यहाँ पे क्लास लगाया और यहाँ पे हम हैश दे देते हैं तो कोड रन नहीं होता। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी है तो वो सेम ऊपर भी यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे हमने क्लास बनाया तो हम डॉट सेम नाम की क्लास बनाया तो डॉट सेम कर लेते हैं। बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड, तो इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल इस करके। अभी देखते हैं कि सब में बॉर्डर आ गया। अभी आप देख सकते हो कि सब के सब में हमने बॉर्डर डाल लिया। क्यों? हमने सोचा कि सारे सब में हम बॉर्डर डालना चाहते हैं, तो सब में हमने क्लास ऐड किया, तो सब में ये कर लिया। और इसके साथ साथ इसमें जो हमने आईडी दी थी, आईडी की मदद से अलग से हमने इसको टारगेट किया और इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया। अभी एक और आईडी भी डाल लेते हैं सेलेक्टर के अंदर। यहाँ पे सेलेक्टर के अंदर हम एक और आईडी डाल लेते हैं। हम इसको भी कलर करना चाहते हैं जैसे सेलेक्टर, यहाँ पे हम एक आईडी देते हैं, इसके बाद स्पेस दे के आईडी, यहाँ पे इसको अभी नाम देते हैं कलर। आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, सही है, अलग अलग होनी चाहिए। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे इसके बाद हम आ जाते हैं, या ऊपर लिखना है यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ आईडी नहीं लिखना है यहाँ पे सबसे पहले हैश कि हम आईडी लिख रहे हैं। आईडी का नेम क्या है, कलर, और ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अभी इसके अंदर हमने क्या कर लेना है, कलर जो है हमने कर लेना है वाइट। बाई डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, लेकिन हम वाइट, तो बैकग्राउंड जो है ना हम ब्लैक कर लेते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ब्लैक और वाइट होता है बैकग्राउंड कलर। क्या हो गया, अच्छा बैकग्राउंड कलर एंटर कर लेते हैं। अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूँ, बार बार आपको वीडियो देखनी ना पड़े किसी की वीडियो। तो ये अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्लिक करके ये कोड सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी आप भी कर ले तो कोड सही हो जाएगा लाइन बाय लाइन। ओके, तो ये हो गया हैश कलर। तो हैश कलर यानी कि आईडी है
ऊपर क्लास है, तो क्लास में हमने बॉर्डर दिया है और जो एक आईडी है यानी कि वो वाइट कलर और ब्लैक, ये आईडी कहाँ पे हमने दी है, हमने सिर्फ फर्स्ट पैरा में इसको दिया है यानी कलर वाली, तो बाकी में हमने नहीं दिया, तो बाकी पे ये अप्लाई नहीं होगा। बाकी में सिर्फ क्लास दिया है, सेम नाम की क्लास दिया है, तो बॉर्डर और सेम नाम क्लास में हमने बॉर्डर सिर्फ ऐड किया और यहाँ पे एक आईडी दिए हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो हमने ये अलग सा बनाया है, कलर इसका कलर रेड होगा और बैकग्राउंड ग्रे होगा। तो आई होप आप समझ गए, तो हम चलते हैं इसको सेव करके। तो अभी आप देख सकते हो हमने सेलेक्टर को सेलेक्ट किया एक न्यू आईडी के साथ, तो इसका कलर हमने वाइट किया था और कलर वाइट करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड भी हमने ब्लैक कर किया था, तो ये आईडी की मदद से किया और जो बॉर्डर सब के अंदर दिया तो ये हमने क्लास की मदद से किया। तो आई होप आप बॉर्डर क्लास समझ गए। हाँ, अगर नहीं समझे तो हम आगे इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, तो आप इसको गहराई से समझ लोगे। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हो चुकी हैं, ये वीडियो आई थिंक 15-16 वीडियोस है अभी ये वीडियो आई है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम बैकग्राउंड कलर और कलर के बारे में डिटेल से बताएंगे कि बैकग्राउंड कलर कितने किस्म के होते हैं और बैकग्राउंड कलर हम कैसे, वो तो हमने ऐड कर लिया ऑलरेडी, आपने सीख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कितने किस्म के कलर होते हैं और किस किस अंदाज से हम ऐड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।